हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इविल टेल्स में। और आज आप देखोगे द बेबी सिटर, जो कि एक अमेरिकन टीन ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे MCG ने डायरेक्ट किया है। तो बिना पीठ पीछे सैतानिक रिचुअल किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है प्री टीन स्टूडेंट कोल से, जो एक अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड होता है। इतना अंडर कॉन्फिडेंट कि उसे कोई भी, खासकर उसका नेबर जेरेमी, उसे बुले करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसके लाइफ में उसके सिर्फ दो फ्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट मेलेनी, जो उसकी हमेशा हेल्प करती है और मेलेनी को कोल पे क्रश भी है। एंड सेकेंड बी कोल की बेबी सिटर है, जो काफी हॉट एंड पॉपुलर है। ये दोनों ही हैं जो हर बार कोल को जेरेमी से बचाते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कोल मेलेनी को बताता है कि अक्सर उसके पेरेंट्स उसे घर पर बेबी सिटर के साथ छोड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेलेनी उसे समझाती है कि उन्हें कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने होते हैं, दैट्स व्हाई। और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी रात में सो जाने के बाद बी भी तो लड़कों को बुलाकर यही करती है। कोल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन मेलेनी उसे एडवाइस करती है कि बी पे नजर रखना शुरू करो, तुम्हें रियलिटी पता लग जाएगी। और वो वैसा ही करता है। जैसा कि शाम को कोल के पेरेंट्स को बाहर जाना होता है तो बी को रूल समझा कर जाते हैं, जैसे नो जंक फूड, नो एक्शन मूवीज एंड 10:30 तक सोने चले जाना। उनके जाते ही कोल एंड बी घर को पार्टी हॉल में बदलकर पार्टी करने लगते हैं। दोनों खूब एंजॉय करते हैं। रात में कोल मेलेनी से बात करता है, जिसमें मेलेनी उसे बताती है कि उस पर नजर बनाए रखो। तभी वहां बी कोल को गुड नाइट कहने आती है और उसके जाते ही कोल भी उस पर स्पाई करने लगता है। कोल देखता है कि बी ने उसके फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता है, जिसमें थे मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया एंड सैमुएल। वो सारे मिलकर ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। तभी बी को ट्रूथ एंड डेयर में से डेयर मिलता है कि उसे कमरे में मौजूद सभी को किस करना है। वो एक एक कर किस करती है, लेकिन जब सैमुएल को किस करने लगती है तो उसे किस करने के बाद उसके सिर में दो बड़े बड़े नाइफ से उसका खोपड़ी खोल देती है और दंदना के जो खून का समंदर बहता है ना, याक। वहीं खड़ा मैक्स और जॉन कटोरा लेकर उसमें ब्लड कलेक्ट करने लगते हैं। बी सैमुएल से कहती है, तुम एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर रहे हो, याद रखना। और ये सब देख कोल की हड्डी कांप जाती है। बी और उसके फ्रेंड्स वहां पर सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें वो सैमुएल को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि सैटन उन सब की विश पूरी कर सके। बी ट्रंक में से एक एशियन डिमोनिक बुक रीड करती है, जिसमें किसी मासूम को सैक्रिफाइस करना था। अब घर में एक ही मासूम था, कोल। ये सुनकर कोल के तो प्राण पखेरु उड़ जाता है। वो भागकर 911 पर कॉल करता है। वो सारी बातें बता देता है। 911 वाले उसे राय देते हैं कि खुद को छिपाए रखो जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। वो फटाक से ड्रॉर में से पॉकेट नाइफ निकाल बेड पर सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी चांडाल चौकड़ी वहां धमक पड़ती है। वो नीडल से रिचुअल्स के लिए कोल का ब्लड कलेक्ट कर निकाल जाते हैं। बी के जाते ही कोल कपड़ों से रोप बनाकर नीचे फेंकता है। जैसे ही वो भागने वाला होता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है और ठीक उसके पीछे खड़ी थी बी। होश आने पर वो खुद को चेयर पे बंधा हुआ पाता है और उसके सामने थी चांडाल चौकड़ी। बी उसे कुकी ऑफर करती है क्योंकि कोल की ब्लड शुगर लो होती है। इसी वजह से वो कुछ देर पहले बेहोश हो गया था। वो जबरदस्ती उसके मुंह में कुकी ठूस देते हैं, जबकि कोल को कुकीज नापसंद होती है। कोल बी को बातों में उलझाए रखता है और मौका पाकर पॉकेट नाइफ की मदद से रोप को काटने लगता है, जिसे सोनिया क्लियरली रिफ्लेक्शन में से देख पा रही थी। कोल के पूछने पर बी बताती है, तुम्हारा खून हमने साइंस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। अगर हम तुमसे मांगते तो तुम नहीं देते, क्योंकि तुम नीडल से डरते हो कोल। तभी बाहर पुलिस आ जाती है और सब पैनिक करने लगते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी पास में पड़े भाले से मैक्स पुलिस वाले की आंख को फोड़ देता है, जिससे उसके हाथ से ट्रिगर दब जाता है और एलिसन दूर जा गिरती है। दूसरा पुलिसमैन जॉन को चमकाने लगता है, मगर बी पीछे से उसका भी गला कट कर उसे मार डालती है। वॉकी टॉकी पे पूछे जाने पर मैक्स ऑल क्लियर का मैसेज दे देता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। वो सब एलिसन से बात कर रहे होते हैं कि तभी कोल उठकर अपने रूम की तरफ भागता है। उसको रोकने जॉन पीछे भागता है, पर स्केटबोर्ड से फिसलने की वजह से वो मारा जाता है। अब मैक्स कोल के पीछे पड़ गया था, लेकिन कोल किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और गैरेज में छिप जाता है, जहां उसे सैमुएल की डेड बॉडी मिलती है। कोल गैरेज में से टूल्स एंड वेपन्स कलेक्ट कर घर के बेसमेंट में छिप जाता है, पर सोनिया को अड्डा पता लग जाता है और वो भी घुस जाती है। जैसे ही वो कोल की ओर बढ़ती है, वो इस पे रॉकेट क्रैकर्स से अटैक कर उसे माउस ट्रैप्स में फंसा जाता है। रॉकेट के धमाके से सोनिया का भी गेम दी एंड हो जाता है। लेकिन फिर उसके सामने खड़ा था मैक्स। दोनों में मुठभेड़ होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेरेमी कोल के मेन डोर पे एक्स की बमबारी में जुटा होता है। मैक्स कोल को टाइम देता है,
जा और उस पिद्दी को मार के आ। वो जाता तो है उसे मारने, पर उससे मदद की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर मैक्स और कोल की रेस शुरू हो जाती है। कोल दौड़कर ट्री हाउस में चढ़ जाता है, पर वो चिंपैंजी का बच्चा वहां भी आ जाता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है और फलस्वरूप मैक्स को सजाए फांसी मिलती है। कोल वहां से भागकर सीधे मेलेनी के घर में घुस जाता है। अब आती है बी हाथ में शूट गन लिए, उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ दोनों महान रोमांस करने में लगे होते हैं। जल्दी कोल मेलेनी को रूम में लॉक कर बाहर निकलकर बी को खुला इनविटेशन देता है कि आप भी मुझे मार। वो भागते हुए घर लौटता है, जहाँ उसे कोई नहीं मिलता और एलिसन मरी पड़ी मिलती है। आगे बढ़ने पर उसे वही सैटेनिक बुक मिलती है जिसे वो पढ़ने ही वाला होता है कि उस पर एलिसन पीछे से अटैक कर देती है। कोल भी उसे नहीं छोड़ता और उसके गोली लगी वाली जगह पे मुक्कों की लड़ी लगाकर खुद को बचा लेता। लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे कोल को जाने देती। जैसे ही वो नाइफ से कोल को मारने ही वाली होती है कि बी आकर एलिसन का खोपड़ी उड़ा देती है। बी कोल को ऑफर देती है कि जो कुछ हुआ उसमें हम इन नमूनों का नाम फंसा देंगे, पर कोल नहीं मानता और बी की सैटेनिक बुक को हवन कुंड में डालकर स्वाहा कर देता। जब बी अपने बुक में लगी आग को बुझा रही होती है तो कोल मेलेनी की डैड की कार चुरा कर लाता है और सीधे अपने घर में घुसा देता है, जिससे कि बी दब कर मारी जाती है। कुछ ही टाइम में पुलिस फोर्सेस एंड उसके पेरेंट्स आ जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी द बेबी सिटर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।